आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अभी यूनिट 1 का एक तरीके से चैप्टर ही चल रहा है अभी, और थोड़ा फास्ट अभी और भी लेके चलना पड़ेगा। अब मैं रेगुलर क्लासेस आपका कंडक्ट करूंगा, जैसे कि मैं कल भी क्लास लूंगा और फिर कुछ क्लासेस मैं मॉर्निंग में, अभी जब छुट्टियां पड़ जाएगी, आपकी कब पड़ रहे हैं आपकी छुट्टियां? होली से पहले पड़ेंगे ना, मतलब मान के चलो 25 के आसपास पड़ जाएंगी मेरे ख्याल। जो भी पढ़ने वाला है आपका वेकेशन जो होगा उसमें मैं मॉर्निंग में लूंगा रेगुलर 8-9 बजे के आसपास, जैसे भी है। तो आज का टॉपिक है हमारा डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया डिबेंचर है क्या। कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी, सबसे पहले कंपनी कौन होता है? जिसने अपने आप को क्या करवा लिया हो? रजिस्टर्ड करवा लिया हो। कंपनी कौन होगा? जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया हो। कहां रजिस्टर करवा लिया हो सर? कंपनी एक्ट 2013 में। तो जब इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के हमारे दोनों चीजें हैं, फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो नुकसान ये है कि आपके ऊपर कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सर कंप्लायंसेस क्या होता है? नियम कानून बहुत फॉलो करना पड़ेगा। फायदे ये है कि आपका ब्रांड इमेज मार्केट के अंदर अच्छा हो जाता है कि आप एक कंपनी हो। तो अगर इस कंपनी की बात करें, जैसे ही रजिस्टर्ड कराते हो तो आपको अगर कोई भी पैसा चाहिए, फंड चाहिए, कोई भी अमाउंट अगर चाहिए, पैसे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फंड, कोई भी फंड चाहिए तो उस फंड के लिए आपके पास अलग अलग सोर्सेस आ जाते हैं। नॉर्मली मेरा बिजनेस, अभी मान लेते हैं सोल प्रोप्राइटर है, मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, कोई पार्टनर नहीं, मैं अकेले हूं। तो मैं पैसे के इंतजाम अगर करना चाहूं ना, तो बस मात्र मेरे पास एक ही जरिया बचता है मेन। अगर मुझे पैसे का इंतजाम करना है तो वो क्या बनता है? वो बनता है हमारा कि भैया हम लोन ले लें और या फिर किसी दोस्तों से उधार ले लें, तभी मैं पैसे का इंतजाम कर पाऊंगा अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। लेकिन इन केस मान के चलो कि अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे पास कहां कहां से सोर्स बनता है? मैं बैंक से तो लोन ले ही सकता हूं, बैंक से लोन ले सकता हूं, एक तो मुझे यहां से पैसे मिल सकते हैं सर। दूसरा, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर से पैसा ले सकता हूं। तीसरा, मैं ले सकता हूं प्रेफरेंस शेयर। चौथा, मैं ले सकता हूं डिबेंचर से। या इसी को बॉन्ड कहते हैं, सिमिलर है दोनों ये। तो डिबेंचर से या फिर मैं बॉन्ड से पैसा। तो देखो जैसे ही मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया तो पैसे कहां कहां से लिए जा सकते हैं, उसके ऑप्शन बढ़ जाते हैं। सर बैंक हमेशा महंगा देता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? इसका रेट जो होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज हायर होता है हमारा, हायर, जैसे कि 17%, 18%। तो नॉर्मली हम बैंक के पास सबसे लास्ट में जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा इंटरेस्ट पे ब्याज कब, ज्यादा ब्याज पे पैसे कब लोगे, ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे कब आप एक्वायर करोगे? जब मजबूरी बन जाएगी। तो हम सबसे एंड में जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को हमें सिर्फ डिविडेंड देना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है, डिबेंचर को भी इंटरेस्ट ही देना होता है, लेकिन यहां पे जनरली कम होता है। जैसे कि अभी देखोगे तो 10% के आसपास का डिबेंचर का रेट चल रहा होगा, 10%, बस मात्र 10%। और यही चीज मैं बैंक से लोन लेने जाऊं ना, तो मुझे इंटरेस्ट पता है कितना मिलेगा? 17%, 18% ऐसे मिलने वाला है। तो आप कभी भी चेक करना कि डिबेंचर या बॉन्ड का रेट क्या चल रहा है। 10 तो मैंने बहुत बता दिया, 7.5, 9, मतलब फिक्स डिपॉजिट से 1-2% ज्यादा चलता है इसका रेट, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि डिबेंचर ना हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं, हम ये पब्लिक से लेते हैं। अब पब्लिक से जब पैसा इकट्ठा करते हैं ना, तो यहां पे एक इशू आता है कि इस पब्लिक का ना ट्रस्ट हमें जीतना पड़ता है। और ट्रस्ट क्या जीतना है कि कोई भी पब्लिक हमारे पैसे, अपने पैसे जो, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो क्या करती है, जनरली बैंक के अंदर पैसे जमा करती है, बैंक के अंदर जमा करती है और ये सोचती है सेफ पैसा है, एफडी करा दिया। अगर हम पब्लिक को बोलते हैं कि भाई तुम बैंक से पैसा निकालो और हमारी कंपनी के अंदर पैसे लगाओ, हम रजिस्टर्ड है, तो इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे केस हो गए हैं ना कि ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी डूब गई, वो पैसा ले गया, ये, ताकि आपका ट्रस्ट टूट जाता है। तो हम क्या करते हैं जनरली,
तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, तो इसके बदले में हम पब्लिक के पास कुछ सामान गिरवी रख देते हैं, प्लेज कर देते हैं, कुछ सामान हम प्लेज कर देते हैं। प्लेज मतलब गिरवी रख देना, जो सामान है वो गिरवी रख दिया। तो अगर मैं आपके पास आऊं ना कि आप मुझे, आपके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं और मैं बोलूं कि मुझे 10 लाख रुपए तुम दे दो उधार, मैं आपको 10 दिन में दे दूंगा। आप मुझे कितने टाइम से क्यों नहीं जान रहे हो, मैं कितना ही अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, और तब भी आप मुझे नहीं दोगे पैसे 10 लाख रुपए। बोलोगे नहीं सर अभी नहीं, ऐसे वैसा। मैंने बोला ये लो 10 लाख रुपए का सोना पड़ा है, गोल्ड, और मुझे ये 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 6 महीने में पैसे वापस दे दूंगा। तब आप उस टाइम पे नहीं सोचोगे इतना कि अगर मान लो एक पल को मैं पैसे नहीं भी दे पाऊं बाद में, तो दैट केस आपके पास 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी है, आप उसको बेच करके गोल्ड को और अपने पैसे रिकवर कर लोगे। तो क्या करा कंपनी ने, पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए अपने एसेट्स को प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया। किसके पास गिरवी रख दिया? पब्लिक के पास गिरवी रख दिया। तो जब पब्लिक के पास गिरवी रखा गया तो ये कंपनी क्या करने लग गई, डिबेंचर को इशू करने लग गई। तो डिबेंचर जब इशू हुआ तो फिर इसको पैसे मिल गए। तो कंपनी का क्या फायदा हुआ? कंपनी का फायदा यही हुआ डिबेंचर इशू करने में कि उसे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या मिल गया, एक लोन मिल गया। काइंड ऑफ ये लोन ही है, लेकिन पब्लिक से लिया है। लेकिन अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता और आपको यहां भी एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। आपको ऐसे मत समझना लोन मिल जाएगा, यहां पे भी आपको एसेट्स क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना ही रखना पड़ता है। सो दैट यहां पे इस तरीके से रहता है। तो कंपनी, किसी भी कंपनी को अपने फंड को रेज करने के लिए 3-4 ऑप्शंस होता है, जिसमें बैंक लोन है, इक्विटी शेयर कैपिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज डिबेंचर और बॉन्ड। और कंपनी पैसे क्यों रेज करती है वो भी हम देख लेंगे। कंपनी पैसे क्यों रेज करती है, कंपनी के अगर मैं पैसे रेज करने की मैं बात करूं तो रेज करने का पर्पस क्या है, या तो कोई सेटअप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, मतलब हमें पैसे क्यों चाहिए, मुझे आज 1 करोड़ रुपए का अगर मुझे कोई देता है तो मैं क्यों लूंगा, एक ही पर्पस होगा, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करूं। ऐसा तो नहीं है मैं 1 करोड़ कर्जा लेके एफडी कर दूंगा, एक्सपेंशन। तो कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो चाहिए एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, नए जो हमारे पास अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके एक्सपेंशन के लिए चाहिए। मॉडर्नाइज करना है हमें प्लांट को, प्लांट यानी जो फैक्ट्री वगैरह के अंदर अगर कोई प्लांट हमारा पुराने ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा है उसको मॉडर्न तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। एमलगमेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का एमलगमेट करने के लिए आपका इंक्रीजिंग लोन टर्म रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वर्कर को पैसे देने के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो नाउ डेज कंपनी इसलिए अपना डिबेंचर इशू कर देती है, हर किसी का डिबेंचर होता है तो वो ध्यान रखिएगा। और डिबेंचर जनरली सस्ते रेट पे मिल जाता है हमें। आते हैं, चलिए हम सर इस चैप्टर में क्या क्या सिखाओगे। डिबेंचर का मतलब पता चला, और डिबेंचर और बॉन्ड क्या है हमारा, सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब यहां पे कंपनी क्या करने वाले हैं, आपको डिबेंचर देगा और आपसे क्या करेगा, सेम पैसे कर्जे पे ले लेगा और इसके ऊपर आपका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो डिबेंचर जब भी होगा ना, तो अगर मैं इसको ऐसे कहूंगा ना ये डिबेंचर है तो नहीं माना जाएगा डिबेंचर है। डिबेंचर के आगे सबसे पहले रेट लगाएंगे, जैसे 10% डिबेंचर। जब मैं ऐसे लिखूंगा ना 10% डिबेंचर, तो इस 10% को क्या बोलते हैं, कूपन रेट, या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट, या कह सकते हो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर, ठीक है ना। तो डिबेंचर के अंदर ये हमारा रहता है। अब सर इस चैप्टर में आप क्या क्या सिखाओगे और इस डिबेंचर के टॉपिक में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम सीख रहेंगे। पहले तो डिबेंचर इशू करना, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा हमारा रिडम्पशन करना। इशू के अंदर एक तो हम सिंपल मेथड सीखेंगे इशू करने के अंदर, सिंपल। अगर मैं सिंपल की बात करूं तो सिंपल में 3 तरीके से डिबेंचर इशू हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन शेयर 2 ही तरीके से इशू हो सकता था, एट पार और एट प्रीमियम। तो ये आपके 3 तरीके से इशू हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो साहब डिबेंचर कितने तरीके से इशू हो सकता है, ये 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये टॉपिक कवर करेंगे, अभी कवर करेंगे, आज ही कवर करने वाले हैं ये, ठीक है। इसके बाद एक ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन,
जब भी हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं ना, तो हम पहले ही कुछ कंडीशन रखते हैं। जब मैं स्टार्ट करूंगा आज ये टॉपिक तो मैं बताऊंगा ये कैसे करेंगे। दूसरा, अदर देन कैश, जो शेयर कैपिटल के अंदर किया है सेम है। इसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी, हम कई बार डिबेंचर इशू करते हैं गिरवी रखने के बाद भी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और इसके बाद डिस्काउंट ऑन रिटर्न ऑफ डिबेंचर। इसके साथ कुछ थ्योरी भी है इसके अंदर जो पूछे जा सकते हैं, कुछ थ्योरी भी है जो पूछे जा सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं माइक चेंज कर दूं इसको। चलिए ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन रेज होता है सर इस टॉपिक के बाद, हम देखें पहला टॉपिक करें उससे पहले एक और थ्योरी का पार्ट है जो कि मैं आपको इसी के अंदर करा दूं या अलग से कराऊं। चलो इसी में कर लेते हैं, अलग से ही करेंगे। आइए पहले हम करते हैं सिंपल। सिंपल के अंदर कितने केस करेंगे हम? 3। बहुत सिंपल तरीके से आपको चलना है भाई इसके अंदर, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें से आपके एग्जाम में कोई थ्योरी जो आएगा वो मैं 2 ही थ्योरी आ सकता है और कोई थ्योरी पूछा ही नहीं जा सकता आपका। पहला पॉइंट एट पार, दूसरा पॉइंट एट प्रीमियम, तीसरा पॉइंट एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। आ जाइए, एट पार की हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि एक्स वाई जेड लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। जनरली हमेशा याद रखिएगा जो डिबेंचर होता है उसका भी फेस वैल्यू होता है, और वो फेस वैल्यू डिबेंचर के केस में ना दिया है तो आप 100 मानिएगा। उस केस में ज्यादा से ज्यादा क्या मानना है आपको? 100 मानना है। ठीक है, 100 मानना है। सर पेबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एक बात आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज, क्या ध्यान रखना है सर? कि आपको कि जो क्वेश्चंस मैं ये करा रहा हूं ये सिंपल आपको तभी समझ में आएगा अगर कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन है। तो जो पिछले आपने, अगर मैं बात करूं कि जो शेयर्स वाले चैप्टर कर रखे हैं, क्योंकि मैं उसको कहीं ना कहीं उससे आगे लिंक करके चल रहा हूं कि एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री आपको पता है, सिर्फ एंट्री। तो शेयर्स के एंट्री आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इस केस में क्या होगा हमारा? सिंपल सा, अगर यहां पे मैं बनाऊं तो 100 रुपए है, 100 रुपए को अगर मैं बांट दूं यहाँ पे तो 50, और फिर इसके बाद 10, और उसके बाद कितने हो गए? 40। यहां पे कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया है तो इशू मैं लिख देता हूं 1000, 10,000 हो गए। ठीक है, 1000 हो गए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या अमाउंट आएगा यहां सर? 1000 इनटू में 50, क्योंकि एप्लीकेशन 50 का है तो दैट इज 50,000। फिर क्या होगा? डिबेंचर, इसका नरेशन क्या होगा?
टू 12%, और यहां पे 12% यहां भी लगा दो। फर्स्ट का बीइंग होगा, मैं बोल रहा हूं, आप बाद में जब वीडियो देखेंगे तो उसको लिख लीजिएगा। कुछ बच्चे पीडीएफ से लिखते हैं तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि यूजुअली सिंपल है। पहले का नरेशन होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट, और दूसरे का होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। इसका लिख देता हूं, चलो। डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, करेक्ट है? आ जाइए अगली एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर, टू 12% डिबेंचर। क्या अमाउंट आएगा सर यहां पे? अमाउंट की बात करें तो 1000 इंटू में 10 तो 10,000। अगली एंट्री बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 10,000। यहां पे प्रोराटा, कॉल सिनेरियर, वेरियर, ये सब इसमें नहीं आएगा। ये तो बस मैं करवा रहा हूं, ये एंट्री इतना बोरियत है ये एंट्री के मैं करवा रहा हूं, ये भी नहीं आएगा पेपर में, मैं बता दूं आपको। पेपर में जो क्वेश्चंस बनेगा वो डिस्काउंट वाले में से बनेगा, प्रीमियम वाला भी नहीं बनेगा अगर बना तो इसका अमाउंट बीइंग क्या होगा? अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, और इसका बीइंग क्या होगा हमारा? डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। हमने रिसीव कर लिया ना यहाँ पे पैसा, क्योंकि ये ड्यू का हो गया, रिसीव का। इसके बाद डिबेंचर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल भी बोल सकते हो, 12% डिबेंचर। क्या पेमेंट बनेगा यहां पे सर? 1000 इंटू में 40, दैट इज 40 के। फिर बैंक में पैसा आ जाएगा टू डिबेंचर फाइनल कॉल 40 के। समझ में आई बात आपको? ये हो गया हमारा सिंपल एंट्री से, जैसा नाम वैसा काम। सिंपल बोला और सिंपल सिंपल हो गया। इसमें ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, प्रोराटा, फोर फीचर, री इशू, ये सब नहीं होता भाई यहाँ पे। तो आप इस वाले को तो मैंने सिंपल बताया कि डिबेंचर के कई बार स्टेप्स ऑफ एंट्री पूछ लिया जाए तो आप ऐसे ही एंट्री करके आएंगे। आप ध्यान से देखें तो जिस जगह पे आप इक्विटी शेयर का यूज करते थे उस जगह पे सिर्फ हमने यूज किया है डिबेंचर का। एंट्री करने का प्रोसेस वही है कि पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ प्रीमियम। तो सर प्रीमियम के अंदर आप प्रीमियम को जब कुछ ना बोला जाए तो कहां पे मानोगे? अलॉटमेंट पे होता है, और जहां बोल दे वहीं पे रखेंगे। तो प्रीमियम की भी एंट्री एग्जैक्टली सेम होने वाला है, बस प्रीमियम की एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपके सामने एक प्रीमियम वाले क्वेश्चन। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। क्या कहता है कि भाई मैंने 1000 इशू किए 12% डिबेंचर, और 1000 रुपये ईच, और एक का कीमत भी 1000 है, और 1100 पेबल, और आपको देने 1100 हैं। मतलब 1000 रुपए के सामान के बदले आप कितना देने वाले हो मुझे? 1100। कितने देने वाले हो? 1100। तो भाई जब आप मुझे 1100 दोगे तो कैसे दोगे? तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? 1000 और 1100 के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे बताइए? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है कि जब आप फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पेमेंट ले लें। अगर फेस वैल्यू 100 है और आप बोले कि मुझे भाई 110 दो,
तो इसका मतलब जो 10 रुपए का पार्ट है वो क्या माना जाएगा, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाएगा। तो दैट्स वाई यहां पे 1000 रुपए मेरा क्या है, ये फेस वैल्यू, और हमें कितना लिया जा रहा है 1100, तो डिफरेंस क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपए। डिफरेंस तो मुझे पता ही है 100 होगा, लेकिन डिफरेंस को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब ये बता रहा है 250, 450 और 400, इनका टोटल भी देखोगे तो क्या बन रहा है 1100। क्वेश्चन कहता है द डिबेंचर फुल्ली सब्सक्राइब मनी वाज ड्यूली रिसीव, शो द जर्नल एंट्री, बुक के अंदर करना है, और ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम अभी नहीं सीख रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम काट रहे हैं। चलिए आइए, तो भाई हमारा 1000 रुपए का डिबेंचर है प्लस 100 रुपए, कुछ ऐसे बना, और इसको लिया कैसे जाएगा, सवाल कहता है इसको लिया जाएगा पहले लिया जाएगा 250, फिर लिया जाएगा 450। 450 का मतलब 100 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम और 350 रुपए आपका डिबेंचर का पैसा, फिर लिया जाएगा आपसे कितने 400। ठीक है, आ जाइए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, कितना आएंगे भाई 1000 इनटू में 250, दैट इज आपका 250 और 30 यानी 2,50,000। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू। ठीक है, आइए इसके बाद अगली एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो कई बार ना इस डिबेंचर का के मैं परसेंटेज लगाता हूं, कई बार नहीं लगाते, तो एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे लगाओ नहीं लगाओ मर्जी है, लेकिन जब उसको ट्रांसफर करोगे ना तो यहां तो लगाना मैंडेटरी है। कितने परसेंट, 12 है ना, 12% डिबेंचर, ये आ गया 250। अगली एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर, और यहीं पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां अमाउंट कितने हैं 1000 नंबर इनटू में 450, दैट इज 4.5 लाख। डिबेंचर में कितने पैसे जाएंगे 1000 इनटू में 350, दैट इज 3.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आ जाएगा 1000 इनटू में 100, दैट इज 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम। अगली एंट्री, बैंक में पेमेंट लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, पैसे ले लोगे कितने 4.5 लाख, 4.5 लाख। चलिए लास्ट एंट्री कौन सी हो जाएगी हमारी फाइनल कॉल की, तो डिबेंचर फाइनल कॉल टू 12% डिबेंचर। कितने रुपए भाई 1000 इनटू में 400, दैट इज 4 लाख, दैट इज 4 लाख। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। मैं इसमें दिमाग ही नहीं लगा रहा भाई, कोई सोचेंगे सर आप खुद ही खुद करे जा रहे हो, बता ही नहीं रहे, तो मैं बड़ा सिंपल बोलूंगा, ये एंट्री आपको शेयर कैपिटल के अंदर आता है, इसलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा। कोई बच्चा अगर इसको देखेगा फर्स्ट टाइम ना तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, पहले क्लियर कर दूं, पहले शेयर्स वाले चैप्टर्स आने चाहिए, उसके बाद जब वो देखेगा तो बोलेगा ये तो यूजुअली है जो कि करना ही पड़ता है।
ठीक है, तो लो हमने ये भी कर लिया। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, क्लियर है ये पूरा? तो हमने 2 कर लिया। अब लास्ट वाला डिस्काउंट का है। सर ये डिस्काउंट वाला है ना, यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? डिस्काउंट के केस में जब भी आप इशू करते हो तो इसका मतलब, सपोज करो हमारे डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए है, यानी हम आपको 100 रुपए का प्रमाण, 100 रुपए का सर्टिफिकेट देंगे कि हमने आपसे 100 रुपए लिया है। लेकिन हम आपसे एक्चुअल पैसा जो रिसीव करेंगे, एक्चुअल जो रिसीव करेंगे वो हम 100 नहीं करेंगे, 100 से कम करेंगे। मान लेते हैं 90 लिया, यानी आपसे मैं 90 रुपए ले रहा हूं और आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं कि मैं कितने करूंगा, 100 रुपए। कितने ले रहा हूं मैं? 90, और कह कितना रहा हूं मैं? 100 रुपए। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सिचुएशन में हमने आपको डिबेंचर अपना सस्ते पे दे दिया और इसके अंदर जो बीच का डिफरेंस होगा 10 रुपए, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कंपनी का एक तरीके से क्या है भाई, मेरे लॉस है। ये डिस्काउंट कंपनी का क्या है? तो प्रॉफिट को इग्नोर करो और लॉस को रिकॉर्ड करो, हमारा एक अकाउंट्स का प्रिंसिपल कहता है। तो अब हमें इस लॉस की भी एंट्री करनी पड़ेगी। रूल क्या कहता है? इस लॉस की भरपाई करने के लिए आपको 2 जगह से पैसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो इस लॉस की भरपाई करनी है तो आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम का। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर यूज करोगे किसका? सरप्लस का। प्रॉफिट कह लो या फिर सरप्लस कह लो, 2 पार्ट का यूज करोगे आप इसको खत्म करने के लिए, रिटर्न ऑफ करने के लिए। आप लोगों ने अगर प्रेफरेंस शेयर करा है तो उसमें कितनी बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न ऑफ की एंट्री देखी होगी। तो ये लॉस आएगा। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं डिस्काउंट वाला, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि भाई डिस्काउंट वाले केस में क्या है और कैसे करना होगा। आइए, कहता है 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, डिस्काउंट 5% है। तो हमारे इशू जो है वो 10,000 डिबेंचर है, ठीक है, और 100 रुपए का एक है जिसपे डिस्काउंट 5% है तो -5 हो जाएगा। डिस्काउंट 5% है तो -5 हो जाएगा। इसको लेने का तरीका बताया गया भैया, 30 ले लेना, 45 ले लेना और 20 ले लेना। जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आप क्या पाओगे? ये 95 ही बनेंगे, 100 नहीं बनेंगे। और हमें लेने भी कितने थे? 95, क्योंकि 5 का तो मैं डिस्काउंट ही दे रहा हूं। सो जर्नल एंट्री बैलेंस शीट को मैं फिर काट रहा हूं, सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, ठीक है ना। तो देखो डिस्काउंट कुछ भी नहीं बोला गया कि कहां है, तो ऑलवेज आप ध्यान रखिएगा डिस्काउंट यहां होगा। हमारा 50 रुपए का यहां पे डिबेंचर रहा होगा और उसमें 5 रुपए का हमारा डिस्काउंट रहा होगा, तब जाके 50 में से 5 घटा करके हमारा क्या बना होगा? 45 बना होगा। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे किया जाए। तो पहला होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर? 10,000। तो 10,000 इंटू में एक पहला 30 है तो 3 लाख। नरेशन वही रहेगा, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू कितने % डिबेंचर है? 12% डिबेंचर, यहां परसेंटेज लगाना जरूरी है। डिबेंचर अकाउंट अगेन 3 लाख, अगेन 3 लाख। इसके बाद अगली एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और आपको बताया लॉस है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। यहां याद रखना, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा 10,000 इंटू में आपका जो डिबेंचर का पैसा है वो कितना है आपका? 45, 4.5 लाख। और जो डिस्काउंट में जाएगा दैट इज 10,000 इंटू में 5। और हम आपको सर्टिफिकेट जो देंगे 12% डिबेंचर सर्टिफिकेट जो देंगे
वो मैं आपको पूरे 5 लाख का दूंगा। यानी ये आपके पास प्रूफ आ गया कि आपसे मैंने 5 लाख लिए हैं, लेकिन एक्चुअल तो 4.5 लाख ही लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं सर डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट की मैं बात करूं तो ये एंट्री हो गई हमारी डिस्काउंट की, इसको याद रखना है। डिस्काउंट क्या हो गया सर? डेबिट हो गया। और डिस्काउंट ऑलवेज क्या होगा हमारा? डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हमारे लिए नुकसान है और खर्चा है, और अकाउंटिंग रूल क्या कहता है कि जब कभी भी नुकसान होगा तो उसको डेबिट करोगे आप, इसलिए हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आइए अगली एंट्री क्या करेंगे सर? अगली एंट्री करेंगे हम किसकी? पैसे बैंक में लेने की। तो बैंक में पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट। पूरे कितने आएंगे बैंक में? भाई बैंक में जो आएंगे वो 4.5 लाख ही आएंगे। अगर 5 लाख बैंक में आ गए तो डिस्काउंट तो मिला ही नहीं आपको। हमने 5 लाख का सामान जरूर दिया है, लेकिन हम 4.5 लाख ही लेंगे। इसके बाद डिबेंचर फाइनल कॉल टू आपका 12% डिबेंचर, दैट इज हमारा क्या आ जाएगा? अगेन 10,000। और लास्ट वाला कॉल अगर आप ध्यान से देखो तो कितने का है? 20 रुपए का, तो 2 लाख रुपए। और लास्ट एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 2 लाख रुपए। अब इसके साथ साथ एक एंट्री और करना होगा लॉस को रिटर्न ऑफ करने का। अगली एंट्री कर रहा हूं, ये सिर्फ डिस्काउंट वाले केस में होगा। ये जो लॉस हुआ ना, हमें इसको रिटर्न ऑफ करने का, रिटर्न ऑफ करने का। लॉस को जब हम रिटर्न ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे? लॉस को रिटर्न ऑफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को खत्म करना है, तो या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म कर दीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 अगर आपको याद हो तो वहां 5 पॉइंट था। एक तो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, एक था डिबेंचर के अंडर राइटर कमीशन को रिटर्न ऑफ करने के लिए, एक था हमारा डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, एक था हमारा बायबैक करने के लिए, एक था हमारा बोनस शेयर इशू करने के लिए। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, उसी में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जुड़ा होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑल्सो इंक्लूड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और अगर यहां पैसा नहीं है तो आप सरप्लस ले लीजिए, सरप्लस ले लीजिए। अब मेरे वाले क्वेश्चंस में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में कई बार ऐसे होता है कि आपको दे देता है बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 या 30,000 एंड रिजर्व 1 लाख, ऐसे दे देगा ये। तो ये बैलेंस इसलिए दे रहा है क्यों? आप जो रिटर्न ऑफ करोगे वो अपने तरीके से बताओ कैसे करना है। तो रूल कहता है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम फिर क्या? सरप्लस। अगर किसी बच्चे ने पहले सरप्लस कर दिया फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्क कुछ नहीं पड़ता, उसका भी आंसर ठीक है। डिपेंड ये है। तो हमारे पास वैसे हमारे सवाल के अंदर देखो तो मैंने लिख दिया कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास पड़ा हुआ है 30,000 और रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपए। तो अब इसका रिटर्न ऑफ कैसे करूंगा? मैंने ऐड ऑन किया है ये क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो दिखा रहा है ना आपको ये वाला, ये पता है कहां पे है? ये बैलेंस शीट के अंदर होता है। ये बैलेंस शीट के अंदर होता है। कहां पे होता है ये बैलेंस शीट में? लायबिलिटी में। तो भाई अब जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? 30,000। टोटल लॉस की भरपाई कितनी करनी है सर? 50,000। तो 30 ये हो गया। बाकी किससे ले लेंगे? रिजर्व से। आपको जब मैं सरप्लस बोल रहा हूं तो ये यहां पे फ्री रिजर्व भी है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने ले लूं रिजर्व अकाउंट डेबिट से? 20,000 रुपए। और 2 में आ जाएगा जो आपने यहां पे एंट्री करा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000। इसके अंदर ये एंट्री आपको पता होना चाहिए। बीइंग डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर
हाँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके पास जो किताब है वो अपडेटेड है, उसके अंदर ये एंट्री देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली के बाहर के जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के बच्चों को ना ये वाली एंट्री देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की किताब इतनी फ्रिक्वेंटली अपडेट भी नहीं हो रही है और ना ही कोई करना चाह रहा है। तो आपकी एंट्री ये बिल्कुल ठीक है। वहां की किताब में अगर आपको कुछ, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, आज से जब ये हमारा इसके अंदर एक हमारा जब डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने का तरीका, हम इसको किस्तों में रिटर्न ऑफ किया करते थे, इंस्टॉलमेंट के अंदर पुराने टाइम पे हुआ करता था। तो जिनके पास पुरानी बुक होगी उसको वही दिखेगा कि सर ये अगर 50,000 है और तो 4 साल है तो 4 साल में रिटर्न ऑफ किया उसने, या 5 साल में 10,000 10,000 10,000 10,000, आप तो एक ही बार कर रहे हो। तो ये पुराने टाइम की बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफी सारी चीजें क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और यहाँ पे जो AS16 लगता है हमारा बोरोइंग कॉस्ट के नाम से है, उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, जो अमेंडमेंट आया है। जिनके पास किताब है, किताब का मैंने देखो इमेज भी भेज दिया, अमेजोन का लिंक भी भेज दिया, तो जो लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस बता दूं कहाँ मिलेगा आपको, शायद बुक में लिखना चाहिए, इनको लिखा है नहीं लिखा वो देख लेते हैं। खैर कहीं ना कहीं लिखा तो होना चाहिए, चलो वो देख लेना। जो मैंने बताया है आपको वो चीजें ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट का क्या क्या इंपैक्ट आया, ध्यान से समझना। एक तो भाई डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा, उसी डिस्काउंट को एक लास्ट एंट्री, और अगर डेट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना इस एंट्री का डेट हमेशा होगा एंड ऑफ ईयर, जैसे 31/3/2026 मान लो। जब कभी भी डेट आ जाए कि इसका किस डेट पे आप डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करोगे, तो जवाब है जिस टाइम पे P&L बनता है तभी करते हैं। और P&L हमेशा कंपनी का साल के एंड में बनता है, तो ये एंड पड़ेगा हमारा। सर अगर हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में पूरे 50,000 रुपए होते तो क्या एंट्री करते, तो मैं सिर्फ करता सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बस यही कर देता, खत्म हो जाता। सर सिक्योरिटी प्रीमियम होता ही नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो मैं अजम्पशन ले लेता कि सरप्लस में पैसा है और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर देता। समझ में आई बात आपको। तो ये था हमारा पहला सिंपल केस। किसी को डाउट है तो बताइए। हमने सिंपल वाला केस कंप्लीट कर लिया, एट पार, एट डिस्काउंट और एट आपका प्रीमियम। इसके अंदर इससे बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा। क्लियर है आपको।